आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो है हमको अनुप्रयोग ये पढ़ना है कि अनंत विस्तार की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मान लेते हैं हमारे पास कोई अनंत विस्तार की एक चालक तार है जिस पर जो है कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है। अब इधर भी ये अनंत तक है और इधर भी ये अनंत तक है। अब अगर देखें तो इस चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु है P। इस चालक तार से जो है R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, तो इसलिए हमको इसमें क्या करना है कि गॉस की प्रमेय जो है वो लगानी है। तो गॉस की प्रमेय अगर हमको इसमें लगानी है तो गॉस की प्रमेय अब लागू कहाँ होती है? तो गॉस की प्रमेय जो लागू होती है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो सबसे पहले अब यहाँ इस P से, इस जो है बिंदु P से होकर जाने वाले एक हम जो है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये जो हमारा पृष्ठ है इस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो अब सबसे पहले इसमें अगर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को देखें तो इसमें हमको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अर्थात अगर हम कहें तो जब हम किसी में भी गॉस की प्रमेय हमको अगर लगाना है और उसके अनुप्रयोग अगर हल करने हैं तो सबसे पहले उसमें क्या करना है हमको कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ये जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA या E dA cos थीटा होगा। तो सर्वप्रथम हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, उसके बाद हमको गॉस की प्रमेय लगा देनी है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी अनुप्रयोग को करने के लिए गॉस की प्रमेय की सहायता से अगर हम किसी भी अनुप्रयोग को करें तो हमारे पास ये दो हथियार होने आवश्यक हैं कि इन दो चीज़ों की जानकारी जो है आवश्यक है। पहला तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर जो है हमको गॉस की प्रमेय लगा देनी है। तो अब सर्वप्रथम जो है हम देखते हैं इसमें कि जैसे ये बिंदु P की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हम सरफेस ले लें, सतह ले लें छोटा सा। तो ये है इसका अल्पांश भाग कितना, dA। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इस तार के कारण अगर यहाँ पर हम तीव्रता देखें तो ये जो तीव्रता है वो इस प्रकार से होगी
और इसका क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है हमेशा सतह के लंबवत, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। अर्थात ये हमने देख लिया एक वक्रीय भाग से। और अगर हम एक समतल भाग का जिक्र करें, यहाँ पर अगर इस समतल भाग का ले लें, तो समतल भाग का अगर जिक्र करें तो ये हमारा होगा वेक्टर ई, और इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि अगर इसके टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हमको क्या दिखाई देगा, एक गोला दिखाई देगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, अब ये सतह इस प्रकार से, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सतह के कैसे होगा, लंबवत होगा। तो अब ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसका वो कैसे है, सतह के लंबवत, मतलब इसका जो डी ए वेक्टर होगा वो यहाँ होगा। और मान लेते हैं ये हमारा जो बिंदु है वो क्यू है। तो सर्वप्रथम हमको अब ये जो हमारे हथियार हैं, अर्थात गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां P से जो गुजरेगा वो P ई डी ए कास थीटा और प्लस Q से जो गुजरेगा वो ई डी ए कास थीटा। अब यहां पर अगर P से देखें तो यहां पर जो कोण है हमारा वो थीटा बराबर कितना है, तो वो अगर यहां पर देखें तो यहां पर थीटा बराबर अगर देखें तो E और DA एक ही दिशा में दिष्ट है, तो इसलिए यहां पर जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। और यहां अगर हम देखें Q से, तो Q की बात करें तो यहां पर अगर EDA कास थीटा, थीटा का मतलब E और DA के बीच का कोण, तो E और DA के बीच का अगर हम कोण देखें तो वो कितना होगा, तो E और DA के बीच का कोण यहाँ कितना है, ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा वो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर निकालें तो फाई ई बराबर, अगर P से देखें तो E डी ए कास 0, और अगर Q पर देखें तो E डी ए कास 90। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो फाई ई बराबर कितना होगा, P और E डी ए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो कास 0 का मान 1 होता है, और अगर यहाँ चले आएँ तो यहाँ पर क्या होगा प्लस कास 90 का मान 0, तो अब ये पूरा पद कितना हो जाएगा 0। अर्थात यहाँ जो आ गया हमारा फाई ई बराबर ई और इंटीग्रेशन ऑफ कितना डी ए। अब यहाँ अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए देखें, समाकलन ऑफ डी ए, ये कितना होगा, तो अब इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस बेलन का जो है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होगा, अगर ये मान लेते हैं कितना है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है L, तो ये होगा 2 पाई आर एल। अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा जो है एक जो है भाग, अगर हथियार का देखें तो एक पार्ट जो है कि हमने क्या निकाल लिया कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि अब क्या अप्लाई करना है, गॉस की प्रमेय। तो अगर हम यहाँ देखें तो गॉस की प्रमेय अगर हम अप्लाई करें
गॉस की प्रमेय से। तो फाई ई बराबर कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ हमको निकालना पड़ेगा कि रेखीय आवेश घनत्व, ये जो है इसको व्यक्त करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल। तो अब यहाँ पर अगर हम क्यू बराबर देखें तो क्यू बराबर होगा लैम्डा इंटू एल। तो अब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 की अगर हम तुलना करें तो 1 और 2 में देखें तो यहाँ पर भी फाई ई है और यहाँ पर भी कितना है, फाई ई है। मतलब अगर किसी भी समीकरण के, किसी भी क्वेश्चन के अगर एक पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष अपने आप बराबर होता है। तो अब इसको लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। या अगर हम तीव्रता देखें तो ई बराबर होगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया। तो ई बराबर इसको लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान आर। या इसी को अगर हम लिखें तो ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये कहाँ से आया, यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 से गुणा करवा दिया ऊपर और 2 से नीचे भाग करवा दिया। तो ये आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। इसको हमने इसलिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है क्योंकि जब किसी भी सवाल को हम अगर हल करेंगे इस पर तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको ज्ञात रहेगी। तो ये जो है था गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1, अनंत विस्तार की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इतनी चीज़ें जो है हमको इसमें याद रखनी है।